हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और नया सेशन, और ये हमारा एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेशन रहेगा। मैं पहले ही बता दूँ, मैंने थंबनेल में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्स, है ना। चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, डी ट्रिपल एस बी हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, वट एवर एग्जाम इट इज, है ना, जिसमें कि हमारी साइंस आती है। तो आपको पता है साइंस में हमारा, और ये जो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है, वैसे ये रेलवे के क्वेश्चंस है, रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस जो है उसके प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किए हैं, कंपाइल किए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एक पेपर से दूसरे पेपर में जाते हैं। तो ये जो है सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो सेशन है, इसमें हमारे आज 89 क्वेश्चन है, तो सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, 1 घंटे तक भी जा सकता है। बट मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी हम सारे क्वेश्चंस को क्या कर दे, मतलब लाइक गो थ्रू कर ले और सबके आंसर्स देख ले, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कम टाइम पे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और आई होप अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, some functions of lymph are given below, select the option which with the correct option। तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं लिम्फ की बात करूं, तो लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो कि क्या है, जिसमें कि ब्लड सेल्स नहीं होते। ब्लड सेल्स कौन से वाले नहीं होते? रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। जब ब्लड में से कुछ ऐसा फ्लूइड बाहर निकलकर, सेल से बाहर निकलकर सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, सेल के दो सेल के बीच के गैप में भर जाता है, उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और उस टिश्यू फ्लूइड का ही नाम लिम्फ होता है। और इस लिम्फ में प्रोटीन्स क्या होते हैं? बहुत कम पाए जाते हैं। और क्या? आरबीसीज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लिम्फ बोला जाता है। और इसमें डब्ल्यूबीसीज काफी अच्छे होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लिम्फ के लिए फर्स्ट बोला गया, कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, carry carbon dioxide to lungs, carries RBCs to the lymph node, और है drain excess fluid from the extracellular space back into blood। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, वही हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following event take place during the diastole in the human heart। मैं आपको बता दूं, एक होता है डायस्टॉल और एक होता है सिस्टॉल। ठीक है, तो डायस्टॉल और सिस्टॉल में आपको डिफरेंस बताना है। डायस्टॉल जो होता है बेसिकली, इसमें जो है, जो हमारा हार्ट होता है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है। और सिस्टॉल में जो हमारा हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में होता है। जो मेरी कार्डियक साइकिल वाली जो वीडियो है, वन शॉट, मेरे इसी चैनल पे मैंने क्या की हुई है, अपलोड की हुई है, उसे पक्का से गो थ्रू कीजिएगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पूछा गया है कि डायस्टॉल में ह्यूमन हार्ट का क्या सीन होता है। तो ब्लड एंटर्स द ऑर्टा, नहीं ऐसा नहीं होता। ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बाहर चला जाता है ब्लड, नहीं, ये तो तब होता है जब सिस्टॉल होता है। ठीक है, और ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल, ऑब्वियसली डायस्टॉल में जब रिलैक्स हो जाता है हार्ट, तो उस टाइम पर वेंट्रिकल्स भरते हैं। तो वेंट्रिकल्स के अंदर क्या है? ब्लड भरता रहता है। ठीक है, मैं आपको एक बता दूं, इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, ऊपर हमारे एट्रियम्स होते हैं और नीचे हमारे क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। जब डायस्टॉल होता है, जब रिलैक्स पोजीशन में होता है, तो यहाँ से ब्लड क्या है, अंदर को क्या होता है, ये यहाँ से ब्लड अंदर भरता रहता है, भरता रहता है। और इस टाइम पर ये दोनों के दोनों रिलैक्स रहते हैं, इसी पोजीशन को क्या कहते हैं? डायस्टॉल पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is deoxygenated blood kept separated from oxygenated blood in the heart of some animal like human beings। तो बेसिकली क्यों रखा जाता है जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग क्यों रखा जाता है? टू हेल्प इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, या टू हेल्प इन कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, या टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स, या टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अ लार्ज बॉडीड एनिमल। अब देखिए, ऑक्सीजन तो कैसे ना तैसे मिलेगा ही, लेकिन जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है,
ये दोनों ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखा जाता है। इसीलिए कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट जो है वो हमारा कौन, लिम्फ जो है कैरी करता है। बेसिकली विलाय में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्टियल प्रेजेंट होते हैं, और विलाय जो है एब्जॉर्ब करता है सारे न्यूट्रिएंट। तो विलाय से जो लैक्टियल है, लैक्टियल से फिर क्या, लिम्फ से क्या है, सारा का सारा डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट क्या होता है, इंटेस्टाइन से कैरी आउट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन में ही पहुंचे, इसलिए आप लोग अपना खाना पीना सब साथ में लेकर आइएगा। ऐसा नहीं है हम बीच में क्लास को रोकेंगे, नहीं, क्लास बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। अब ऑब्वियस सी बात है, हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, ये तो लड्डू क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और मैं बता दूं ये सारे पीवाईक्यूज है, आप आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को एक बार चेक कर सकते हैं, या इन क्वेश्चंस को एक बार ही गूगल में डाल के चेक कर सकते हैं, ये सारे के सारे ऑथेंटिक पीवाईक्यूज है। ठीक है, विच ब्लड ग्रुप इज रेफर टू एज अ यूनिवर्सल डोनर, मतलब जो हम मतलब डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकता है जो सबको, वो कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप ओ हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग vessels carry blood away from the heart to the various organ of the body except lungs। फिर से क्वेश्चन सुनते, which of the following vessels carries blood away from the heart। हार्ट से जो है वो क्या है, हार्ट से जो ब्लड को क्या, सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया, लेट मी चेंज इट, वेट। हाँ, तो बेसिकली क्या बोला गया है कि जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है, ठीक है, टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स के अलावा बाकी चीजों में लेकर जाती है। तो ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी तो क्या करती है, बॉडी से ब्लड को कहाँ लेकर आती है, बॉडी से ब्लड को लेकर आती है कहाँ, वो हमारे हार्ट में लेकर आती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन का काम क्या है, वो हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती है क्या, ब्लड को। अच्छा, वेना कावा का काम क्या है, गंदा ब्लड लेकर आना हार्ट तक। तो ऑब्वियसली आयोटा का काम क्या होता है, आयोटा का काम है ब्लड से, सॉरी, हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो मैं एक बार यहाँ पे टिक कर देती हूँ, वो है हमारा आयोटा। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एड्स इन प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन द हार्ट। तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो सेपरेट कैसे होता है हमारा, तो सेपरेट हमारा किस वजह से होता है वो, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ट्राइकस्पिड वॉल भी है, हमारा आयोटिक वॉल भी है, हमारा पल्मोनरी वॉल भी है, द वॉल बिटवीन द चैम्बर्स। तो बेसिकली जो वॉल है बिटवीन द चैम्बर्स, यही क्या होते हैं हमारे सेप्टम जिसको बोला है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे जो दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं। क्योंकि देखिए वॉल्व का काम तो सिंपल सा ये है कि बैक फ्लो से रोकना, जो ब्लड नीचे आ गया अगर वेंट्रिकल में तो एट्रियम में ना जाए, या जो एट्रियम में आ गया वो वेंट्रिकल में ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द, और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको अभी भी कंसेप्ट में कोई इशू हो रहा है तो मैंने इन सब की वन शॉट वीडियो डाल दी है, ब्लड चैप्टर की और जो है हमारा कार्डियक साइकिल की, जिससे कि आप एक बार वन शॉट ले लेंगे तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी कि बेसिकली हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, जिसे कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। रेस्पिरेटरी क्यों बोला गया, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन रेस्पेक्टिवली, तो 120 से 80 mm जो है हमारा जो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, ह्यूमन का प्रेशर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया है, तो देखिए लेकिन आंसर हमारा सेम होगा, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक पूछा है तो 120 से हमारा क्या होगा, 120 से, हाँ ये रहा 120 से 80 mm Hg हमारा जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेम है लेकिन दो बारी पूछा इसलिए दो बारी टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम फीचर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर मेंशन्ड बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम का करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, मैंने बिल्कुल अभी आपको स्टार्टिंग की क्लास से बताया था कि जो लिम्फ है उसको क्या बोला जाता है, टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये भी बात सही है कि जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है। कैपिलरी ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स, कैपिलरी ज्वाइन होती है और वेन्स बनाती है। तीसरा है हमारा हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेन्स, देखिए जब भी हाइपरटेंशन होता है तो वेन का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वेन का कॉन्ट्रैक्शन, देखिए जब भी हाइपर चीजें होंगी तो वेन्स के कॉन्ट्रैक्शन होने से कुछ नहीं होगा, आर्टरी के कॉन्ट्रैक्शन होने से चीजें होती है। तो यही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है हमारे। ठीक है, जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन होगी तब जाकर हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा systolic blood pressure is exerted by the blood against the wall of the artery during which phase। अब देखिए सिस्टोलिक में क्या होता है हमारा, सिंपल सी बात है, सिस्टोलिक जब होगा तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकुलर का, क्योंकि जब डायस्टोलिक होता है तो एट्रियम रिलैक्स करते हैं और जब सिस्टोलिक होता है तो वेंट्रिकुलर क्या होते हैं हमारे, ठीक है, वेंट्रिकुलर हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी जाके ब्लड क्या है आर्टरी से आउट होता है। ठीक है, तो हमारा किस फेज में होता है ये, जब वेंट्रिकुलर हमारा क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज ब्लड गो थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज ब्लड गो थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, सिंपल सा पूछा गया है कि डबल सर्कुलेशन इनमें से कौन से जो है एनिमल्स में होता है। तो मैं आपको बता दूं हमारे पास एक ट्रिक भी थी जिसको कहते हैं परम। ठीक है, परम की अगर मैं बात करूं, यहाँ आ जाते हैं हमारे पाइसेस, पाइसेस मतलब फिशेस सारी। ए फॉर होता है एम्फीबियन, ठीक है, आर फॉर होता है रेप्टाइल, ए फॉर होता है एव्स मतलब कि बर्ड्स, और एम फॉर होता है मैमल्स। तो मैं आपको बता दूं पाइसेस में जो होता है वो होता है सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल में हमारा क्या होता है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है, और एव्स और मैमल में हमारा डबल सर्कुलेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन की पावर देखते हैं। एलिमिनेशन में आप देखिए जहां जहां फिशेज है वो कट कर दो, ये भी फिशेज वाला, ये भी फिशेज वाला और ये भी फिशेज वाला। तो सिंपल सी बात है हमारा राइट आंसर क्या है, मैमल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्योंकि मैंने क्या कहा इसमें इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है लेकिन फिर भी ब्लड दो बारी आता है रेप्टाइल्स में भी, क्योंकि इसमें 3 चैम्बर ऑफ हार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखिए अगर गलती से एक आध क्वेश्चन में टिक गलत लग गया है या कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ या एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने कुछ गलत कर दिया है तो आप प्लीज कमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही कर दूं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होंगे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ साथ कभी कभार क्या है माइंड कहाँ रहता है, हमारा आंसर कहाँ टिक हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ह्यूमन एरर है, इसको ज्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर इज फॉल्स, द प्रेशर इज मच ग्रेटर इन वेन्स देन आर्टरी। देखिए वेन्स में कभी भी प्रेशर ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वेन्स तो पहले पतली पतली होती है और जो है ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है और बहुत स्लो स्लो जाता है, तो इसलिए इसे प्रेशर कभी भी ज्यादा नहीं होता, प्रेशर हमेशा आर्टरी में ज्यादा होता है। द प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है स्फिग्मो मैनोमीटर से होता है, ये बात तो सही है। प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज सिस्टोलिक एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इज डायस्टोलिक, ये भी मैंने अभी आपको बताया। जब डायस्टोल होता है तो क्या है एट्रियम जो है रिलैक्स होती है, और जब सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80, ये भी सही। तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही गलत था क्योंकि हमें फर्स्ट वाला ही फॉल्स बताना था, तो ये मैंने बता दिया आपको कि क्यों फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग, इसका सिंपल सा आंसर है प्लेटलेट्स। इसको हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, प्लेटलेट्स की वजह से बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रवि इंजर्ड हिज नीज व्हाइल प्लेइंग एंड इट वाज ब्लीडिंग, आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट ब्लीडिंग हैड stopped and a dark red clot had plugged the wound, which type of cell help in blood clotting। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन घुमा के आ गया लेकिन आंसर वही है, प्लेटलेट्स के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कोगुलेशन अकर विद द हेल्प ऑफ,
ब्लड का कोगुलेशन होना, ब्लड का जमना किसकी वजह से होता है? वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया गया है प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए अलग अलग तरीके से प्लेटलेट्स के बारे में पूछा गया है, ये आपके सारे पीवाईक्यूज है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट इज कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। फिर से बोला गया है प्रोटीन लेस होते हैं, इसमें कलरलेस होता है और ब्लड के प्लाज्मा से मिलकर बना है, तो इसका आंसर लिम्फ होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें आरबीसी नहीं होते, प्रोटीन बहुत कम होते हैं। लिम्फ जो बना है हमारा प्लाज्मा और हमारे डब्ल्यूबीसी से मिलकर बना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिम्फ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं फिर से बता दूं ये क्वेश्चंस मैंने खुद नहीं डिजाइन किए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यूज है, ठीक है। और पीवाईक्यूज हमेशा रिपीट होते हैं एक एग्जामिनेशन से दूसरे एग्जामिनेशन में, तो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि भाई ये आरआरबी के लिए है तो भाई हम तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बिक मूवमेंट कॉल्ड पल्सेस। आपको पता है कभी कभार जो है डॉक्टर जो है हाथ जो आपकी रिस्ट है उसको टच करता है और उसको टच करके देखता है कि भाई जो आपकी पल्स रेट है वो सही है कि नहीं है, वो क्यों कैसे पता लगाता है? ब्लड फ्लोइंग इन द वेन्स, ब्लड फ्लोइंग इन द लंग्स, ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज या ब्लड फ्लोइंग इन द हार्ट। तो बेसिकली इसका सही आंसर हमारा क्या है? ब्लड फ्लोइंग इन द हमारा क्या है? आर्टरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर ऑफ आर्टरी। आर्टरी का क्या होगा? सबसे पहले थिक वॉल होती है, अच्छा देखते हैं, और इसमें नो वॉल, वॉल तो नहीं होती है आर्टरी में, ये बात बिल्कुल सही है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ये बात भी बिल्कुल सही, बिल्कुल हाई प्रेशर में ब्लड जाता है। कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सारी बातें सही है, क्योंकि आर्टरी क्योंकि जो है इसमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो इसकी वॉल भी बहुत ज्यादा क्या थिक होती है, यही हमारा क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन जो है, ओ शिट, क्वेश्चन कहाँ गया? एक बार देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो है। हाँ, तो हमारा राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इंटेस्टिनल फ्लूइड। तो वो हमारा क्या करता है? फैट को, डाइजेस्टेड फैट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्रमोट इम्यूनिटी एंड हेल्प द बॉडी फाइट्स अगेंस्ट जर्म्स। डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी से फाइट मतलब अगेंस्ट फाइट करते हैं जर्म्स के अगेंस्ट, वो हमारा डब्ल्यूबीसी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ बाइल जूस आर मेंशन बिलो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस आपको पता है क्या करता है? बाइल जूस एक तो एंजाइमलेस है, ठीक है, एंजाइमलेस लिक्विड होता है, जूस होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, और ये फैट को इमल्सिफाई करता है। ये बेसिकली फैट को क्या करता है? टुकड़ों में तोड़ता है ताकि लाइपेज आकर, लाइपेज जो एंजाइम है वो फैट को फिर क्या करे? डाइजेस्ट कर सके। तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, ये बिल्कुल सही है। हैज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, एंजाइम तो उसमें होता ही नहीं है। प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम टू द फूड एंड द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, अच्छा ये भी करता है वो। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, चलिए ये तीनों चीजें करता है वो, लेकिन पूछा था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट द फंक्शन। तो नॉट द फंक्शन में हमारा क्या होगा कि वो क्या काम नहीं करता है? तो देखिए प्रोटीन को डाइजेस्टिंग एंजाइम वाला ये कोई काम नहीं करता है, बाकी वो सारे काम करता है, ए सी और डी, ये तीनों काम वो करता है बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन विच इज कॉज ड्यू टू। अब हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन करती है क्या? जब कॉन्ट्रैक्शन करती है हमारी कौन? हमारी हार्ट की मसल्स, तभी जाकर, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आर्ट्रियोल्स भी होना चाहिए था, है ना, ये भी सही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियोल, ये आर्ट्रियोल इज द स्मॉलर आर्टरी, है ना, ये बोल सकते हैं। अयोटा से आर्टरी बनती है, आर्टरी से आर्ट्रियोल बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हैज अ हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ किसका हाई एफिनिटी होता है? तो वो हमारा क्या हो गया? हीमोग्लोबिन के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is an example of human cell that has the ability to modify its shape। WBCs हम अपने शेप को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि वो अमीबॉइड शेप के होते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द वेन्स इन द ह्यूमन सिस्टम कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट।
विच इज द डिफरेंस बिटवीन द पल्मोनरी वेन एंड द अदर वेन? पल्मोनरी वेन का अदर वेन से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बिल्कुल सही है। पल्मोनरी वेन हैव स्मॉल ल्यूमेन, नहीं। पल्मोनरी वेन हैज नो वॉल, नहीं। ब्लड, बस फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। बाकी वेन से पल्मोनरी वेन इसलिए अलग है क्योंकि बाकी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, गंदा खून लेकर जाती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो हार्ट से लंग्स तक जो है ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, सॉरी, लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लेकर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट अराउंड द ब्लड एंड प्लग द लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट? क्लॉट वाली बात आ गई तो प्लेटलेट्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिना पढ़े इसको हमें टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वॉलेंट्री मसल्स? वॉलेंट्री मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और चीज होती है, इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना, काफी सारे न्यूक्लियस इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, ब्रांच होती है। देखते क्या क्या है, These muscles show alternate light and dark band, ये भी बात सही है। इनकरेक्ट बताना है हमें। They are mostly attached to the bone, ठीक है, स्केलेटल है तो बोन से अटैच होगी, दोनों बातें सही है। These muscles are also called skeletal muscle, तीनों बातें बिल्कुल सही है। लेकिन cells are long, cylindrical, unbranched, जबकि ब्रांच होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। मैंने अभी कहा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो ये इसका गलत आंसर है, तो हमें गलत ही चुनना था, इसलिए यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ हीम ऑफ द ह्यूमन ब्लड? तो वो कौन है, आयरन, क्योंकि ब्लड में हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से ही मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड कॉल्ड? तो फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे बोला जाता है वो हमारा कौन है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा को ही फ्लूइड मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन द ह्यूमन हार्ट द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द? ह्यूमन हार्ट में जो पल्मोनरी वेन है वो कनेक्ट होती है किससे? जो ह्यूमन हार्ट है उसमें पल्मोनरी वेन जो है वो कनेक्टेड होती है, आपको पता होगा, पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द, तो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया राइट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा जो है पल्मोनरी वेन जो है वो कनेक्टेड होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन? 50 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और ब्लड कोगुलेशन के लिए जो राइट ऑप्शन है, अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर आया है, तो फिब्रिनोजन, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर जो फाइबर होता है वो हमारा क्या होता है, फिब्रिन होता है, फिब्रिन से पहले फिब्रिनोजन होता है, ठीक है। तो फिब्रिनोजन इसका हमारा राइट आंसर होगा, जो जाल बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड ग्रुप? तो इसमें से ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं है, ए बी सी या ओ? तो सी हमारा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या चीज गलत है। ब्लड सेल इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 115 to 120 days, an adult person is 6.8 liter of blood or it is of 1.7 to 1.8% of the बॉडी वेट। तो मैं आपको बता दूं, जो बॉडी वेट होता है वो 7 to 8% हमारा होता है, यही हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दोबारा, 7 to 8% बॉडी वेट होता है, सही है। 1 से 15 to 120 डेज की लाइफ स्पैन होती है, ये भी सही है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी 6.8 लीटर और ओनली ब्लड इज व्हाइट फ्लूइड, ओनली वर्ड आ गया तो यही हमारा क्या है, गलत होगा। फटाफट से हमें एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को और सीधा आंसर पे टिक लगाना है। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, तो ये क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड, क्योंकि 7.4 से 7.8 तक इसका क्या होता है, जो होता है पीएच हमारा होता है ह्यूमन ब्लड का। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर इज द फोर्स, ब्लड प्रेशर जो है एक ऐसा फोर्स है
अब जो किस पे लगता है, इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, इनसाइड द वेन, या दैट द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल। तो सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर हमारा जब ब्लड एक्सर्ट होता है, ब्लड लगाता है वॉल के अगेंस्ट, तब जाकर क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लगता है। नेक्स्ट है हमारा, द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द हार्ट इज नोन एज। तो जो हार्ट की इमेजेस बताता है वो बेसिकली हमारा कौन होता है, इकोकार्डियोग्राफी जो है हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात की है, जो कि प्रोड्यूस करती है इमेज। और अगर इमेज की बात बोला जाता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है हमारा आंसर, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो बेसिकली जो ब्लड है वही हमारी सारी चीजों को क्या करता है, आरबीसीज को हम इसको टिक करेंगे, यही हमारा क्या है, सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये हमारा जो पीएच लेवल है 7.2 से 7.8 तक है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी ब्लड भी होना चाहिए था यहाँ बेसिकली। डैश फाउंड इन द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। तो किसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, लार्ज आर्टरी के बारे में बोला है, तो आयोटा इज द, सॉरी, तो जो है आयोटा हमारी जो है सबसे बड़ी लार्ज आर्टरी है, ठीक है। और अगर लार्ज वेन की बात करते हैं तो वेना कावा हमारी लार्ज वेन होती है। नेक्स्ट है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज, तो 300 ग्राम जो है एडल्ट वेट होता है ह्यूमन हार्ट का। फिर क्या है, डैश टिश्यू चेंज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, तो हमारा जो है आंसर होगा मसल्स। मसल्स की वजह से जो है ब्लड वेसल्स का डायमीटर चेंज और वो होता है क्योंकि मसल से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में आरबीसीज का क्या है, ह्यूमन बॉडी में आरबीसीज का क्या काम है। तो ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसीज का काम है वो है हमारा टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, टू एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बात सही है, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म, टू प्रोवाइड डाइजेस्टेड फूड। इसमें से बोला गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी इन द ह्यूमन बॉडी, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, इसको हम ज्यादा सही मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज द पल्स रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जामिन्ड, टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ऑब्वियसली पल्स रेट चेक ही करते हैं ताकि हार्ट की फंक्शनिंग को चेक कर ले। नेक्स्ट है द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज आपको ही पता है कितना होता है, 60 टू 74 होता है, और 74 से आगे थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर हम एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है ऑन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एंजियोप्लास्टी परफॉर्म, एंजियोप्लास्टी हार्ट में होती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी दे रखे हैं और ये सारे पीवाईक्यूज है, मैं पहले बता दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर से देखेंगे, वो सिंपल सी बात है, वो पिगमेंट का नाम पूछा गया जो ब्लड के अंदर होता है, तो हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हाई एफिनिटी हीमोग्लोबिन की होती है। नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है वो ग्लोबिन ही प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन नहीं है, ठीक है ना। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन नहीं है हमारा, क्योंकि ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन ये हमारा वाटर बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, और ग्लोब्यूलिन से हमारा क्या है, हमारा इम्यूनिटी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। इम्यूनिटी IgA, तो इम्यूनिटी जो है ये हमारी बनाते हैं ग्लोब्यूलिन। अच्छा नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, यार ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, प्रोटीन का ही मैंने आपको बता दिया था। ब्लड ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज डैश विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ फिब्रिन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले ह्यूमन ब्लड प्रोथ्रोम्बिन रिलीज करता है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन बनाता है, तो इसीलिए प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन से
फिब्रिनोजन जिंदा होता है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, तो सबसे पहले हमारा आंसर प्रोथ्रोम्बिन होगा। नेक्स्ट आंसर है हमारा नॉर्मल ह्यूमन ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम आर। तो ये थोड़ा सा हमें देखना है। तो बेसिकली जो है हमारा जो टाइम है ये 2 to 7 सॉरी ये 2 to 7 से 3 to 10 तक होता है। बाकी एक बारी मैं इसको एक बारी और भी गो थ्रू पक्का करूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट्स इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कौन सर्कुलेट करता है? सिंपल सी बात है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारा इम्प्योर ब्लड करती है, क्योंकि यहाँ पे वेन नहीं दे रखी है। कंफ्यूज करने के लिए पल्मोनरी वेन दिया है, लेकिन अगर जिसको पता है कि पल्मोनरी वेन तो बिल्कुल प्योर ब्लड क्या करती है, सर्कुलेट करती है, वेन समझ के गलत ना कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो है हमारा रिसस। ये एक्चुअल में ऑप्शन गलत है, यहाँ पे रिसस आना चाहिए था, रिसस फैक्टर, क्योंकि ये क्या ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए था। तो चलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड आपने सुना होगा, ऐसे नोड। ऐसे नोड हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? आपको पता है पेसमेकर होता है ब्लड हार्ट का, ठीक है, यही सिग्नल्स देता है, तो ये हार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा ऐसे नोड, ठीक है। उसके बाद है एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप की भी मैंने एक सिंगल वीडियो बनाई है, उसे गो थ्रू पक्का कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज एन ह्यूमन ब्लड, अच्छा 5 जो है वो जो है 5 लीटर जो है ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हार्ट फंक्शनिंग मोर अप्रोक्सीमेटली। तो ईडियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, तो इकोकार्डियोग्राम हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा जब प्रॉपर डिस्क्राइब कर देता है वो एक एक चीजों को करके। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हार्ट फंक्शनिंग मोर अप्रोप्रिएटली। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसका आंसर हमने अभी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप, जिसका एबी ब्लड ग्रुप है वो क्या कर सकता है? आपको पता है एबी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर होता है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो ब्लड कैन बी रिसीव फ्रॉम एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप, ये हमारा राइट आंसर है। और ये आंसर मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने इस चैनल पे ब्लड ग्रुप के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, इस वीडियो को आपको गो थ्रू पक्का करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द आर्टरी कैरीज ब्लड फिल्ड विद। आर्टरीज कौन से ब्लड को कैरी करती है? ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द रेड ब्लड सेल। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, सर्कुलर और बाइकॉन्केव शेप है, 5.7 माइक्रोमीटर है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको देखना है। तो बेसिकली जो है हमारा कि इसमें से जो रॉन्ग चीज है वो हमें बेसिकली देखनी है। तो देखिए जो इसका ये है ना लेंथ, ये जो है ये गलत है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इसमें जो है बेसिकली, हाँ यहाँ पे सर्कुलर भी होना चाहिए था, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे सर्कुलर की जगह हमारा ओवल शेप भी होना चाहिए था। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और भी आपके साथ गो थ्रू करूंगी पक्का, ठीक है। बाकी आप कमेंट में करिएगा, बताइएगा कि ये आंसर का और सही आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। कौन सी जो वेन है वो ब्लड को कैरी करती है एंटीरियर पार्ट, बॉडी के अंदर आगे वाले पार्ट से जो है वेन वेन जो है कलेक्ट करती है ब्लड को। तो जो है हमारा आंसर होगा इसका कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन कलेक्ट द ब्लड, क्योंकि देखिए एक है सुपीरियर वेना कावा, एक है इंफीरियर वेना कावा, तो हमारा क्या आंसर होगा? इंफीरियर वेना कावा, हमारा क्या है राइट आंसर होगा इंफीरियर वेना कावा। नेक्स्ट आंसर है हमारा चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज रेड, कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड है देयर इज अबाउट 6.8 लीटर ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट। अच्छा फिर है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120। फिर है इट इज फॉर्म्ड बाय 17 to 18%, ये सबसे ज्यादा गलत है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा गलत है, 7 to 8% होता है बॉडी वेट, 17 to 18% नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव न्यूक्लियस। आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आरबीसीज की जगह आरबीसीज का दूसरा नाम दिया है और वो है हमारा इरिथ्रोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट, अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा बॉडी इज डैश टिश्यू। तो जो ब्लड है हमारा वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें टिक किया, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है हमारा द लार्जेस्ट ऑफ द कॉर्पसेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो हमारा कौन सा सेल है? लिम्फेटिक सेल है, सेल कलर्ड विद अल्कली कलर, रेड सेल है या व्हाइट ब्लड सेल है? तो मैं बता दूं व्हाइट ब्लड सेल ही सबसे बड़े सेल होते हैं हमारे उसमें, ठीक है, जिसमें कि हमारा न्यूट्रोफिल आता है, आरबीसीज तो सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कोलाजन। कोलाजन इनमें से किसमें नहीं होता? तो कोलाजन हमारे क्या है, हार्ट में प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमारा क्या आयरन प्रेजेंट होता है, जिसे Fe बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्डियक मसल सेल आर। तो कार्डियक मसल सेल में आपको बता दो ब्रांच होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और उसमें क्या बैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो इलोंगेटेड ब्रांच, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं, सिलेंड्रिकल अनब्रांच नहीं, सिलेंड्रिकल ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड, ये बिल्कुल सही है हमारा, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कार्डियक साइकिल। तो जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है हार्ट का, उसी को कार्डियक साइकिल बोला जाता है। सिस्टोल और डायस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड आर्ट्रियल। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डक्ट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द वेरियस। तो ऑब्वियसली बात क्या है हमारी, किसके लिए बोला गया है? आर्टरी के लिए बोला गया है, क्योंकि आर्टरी एक ऐसी डक्ट है जो क्या है ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट है डैश इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। तो जो 4 पार्ट में डिवाइडेड है वो हमारा स्टमक नहीं है, किडनी नहीं है, लंग्स नहीं है, वो हमारा है हार्ट। नेक्स्ट है हमारा, कुछ क्वेश्चन इतने इजी भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हमारी कैपिलरीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर थ्रू डैश इन लंग्स। तो एल्वियोलाई की वजह से जो है, एल्वियोलाई की वजह से जो है बॉडी लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मैंने आपको बताया था बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू सोल्जर्स। तो डब्ल्यूबीसी को सोल्जर्स कहा जाता है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स इज डैश देन द वॉल ऑफ एट्रियम। तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो एट्रियम की वॉल से थिक होती है, क्योंकि जो है मैं आपको बता दूं कि जो वेंट्रिकल है उसमें ज्यादा ब्लड जो होता है और एक साथ उसको पंप करना होता है, तो इसीलिए वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, थिकर होती है। यहाँ पे मैंने वेन्स नहीं बोला, यहाँ मैंने वेंट्रिकल्स बोला है। एट्रियम और वेंट्रिकल चैम्बर के नाम है और आर्टरी और वेन्स ब्लड वेसल्स के नाम है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, क्योंकि जब हम आर्टरी की बात करते हैं तो वहां आर्टरी की वॉल थिक होती है, लेकिन यहाँ चैम्बर की बात हो रही है, चैम्बर्स, 4 चैम्बर, तो उसमें क्या है, वेंट्रिकल के वॉल्स जो है थिकर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट है हमारा कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, इसीलिए उसको क्या जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द हार्ट इज कवर्ड बाय 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? पल्मोनरी मेम्ब्रेन नहीं, ये तो वो लंग्स को करती है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, सिस्टमैटिक मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। दो ऑप्शन एक जैसे आ गए, पेरिकार्डियम आपको ही पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन सा पार्ट नहीं है? लार्ज इंटेस्टाइन भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पुरकिंजे फाइबर आज स्पेशलाइज्ड सेल। मैं आपको बता दूं इस तरीके से हमारे एट्रियम होते हैं और इस तरीके से हमारे वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, और यहाँ जो होता है हमारे, यहाँ जो होते हैं हमारे पुरकिंजे फाइबर इस तरीके से होते हैं, जो कि सिस्टोल के टाइम पर इसको इस तरीके से घेर लेते हैं और फिर एक साथ पंप कराते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, नर्व फाइबर इन द हार्ट है, तो बिल्कुल ये राइट आंसर है, नर्व फाइबर है इन द हार्ट। नेक्स्ट है विच अमंग द डिवाइस कंट्रोल द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की हार्ट रेट को कंट्रोल कौन करता है? विच अमंग द डिवाइस
कंट्रोल द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट। तो देखिए यहाँ पे पेस मेकर भी राइट आंसर हो सकता है और ईसीजी भी राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि कौन सी डिवाइस है जो कि क्या कंट्रोल करती है हार्ट रेट को। ठीक है, तो हमारा क्या है ये और ये, इसको मैं एक नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस पक्का करूंगी, लेकिन मुझे पेस मेकर ही लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द स्मॉल ब्लड वेसल्स अंडर आवर स्किन। और देखिए अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या लगता है कि मैंने कोई गलत आंसर डिक्टेट कर दिया है, तो आप प्लीज कमेंट करेंगे, ताकि क्या है नेक्स्ट क्लास में हम दोनों मिलकर, मतलब आप लोग और मैं मिलकर क्या करें, उस आंसर को एक बार दोबारा डिस्कस करें और चीजों को दोबारा से गो थ्रू करें। ठीक है, व्हाट आर द स्मॉल ब्लड वेसल्स अंडर आवर स्किन कॉल्ड। मैंने फिर से बताया कैपिलरीज होती है वो। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द किडनी। हार्ट से किडनी तक ब्लड को जो लेकर जाती है और हमारी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है हार्ट से किडनी तक ब्लड को लेकर जाती है और किडनी से हार्ट तक रीनल वेन लेकर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पल्स बीट इज मेजर्ड बाय। तो पल्स बीट जो है हमारा किससे, हमारी कैपिलरीज से मेजर होती है।